जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। इतनी कृपा बरसाते हैं, बड़ी दया है उनकी, बड़ी कृपा है और बहुत बहुत अकारण कृपा है। इसका कोई बिल्कुल अकारण कृपा है। धन्य, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा आज। एक और रामोपासना का बहुत सुंदर यात्रा रही साधकों की। वह उसका भी समापन होने को आया है। बहुत दिन बाद उनके साथ बैठक हुई और महाराज ने यही चर्चा करवाई कि उपासक का आंतरिक जीवन और बाकी जो ग्रंथ पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के इसमें अध्ययन किए तो विश्वास की ज़बरदस्त नींव डली है। शुचिता और शुचिता की नींव बहुत प्यारी डली है। अब जो रह जाता है वो होता है कि उसे संजो के रखना, उसे संभाल कर रखना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए। महाराज सबको देते हैं, बहुत देते हैं। जिनको भक्ति चाहिए होती है, जिनको साधना चाहिए होती है, उनको वो देते हैं। साथ में उनके बाकी कार्य भी पूरे करते हैं। कितने साधक बता रहे थे, किसी की प्रमोशन हुई, किसी की कहीं कहाँ फंसे हुए थे अब कहाँ चले गए, और किसी के काम अड़े हुए थे, सब काम बड़े आराम से हो गए। मांगना नहीं पड़ता, इसीलिए ताकि साधना बड़ी आराम से कर सकें, क्योंकि ऐसे साधकों ने साधना प्रायोरिटी रखी है होती है। बहुत तो दो चीज़ों का ही उन्हें अब समापन पे यही ख्याल रखना है, अहम और मोह। मेरा मेरा मेरा, मैं इसका रखना है। और अगर गिरते हैं तो इन दो जगह पे ही सॉलिड गिरते हैं, मेरा 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 और मैं, इस पर गिरेंगे। अब उनको पता है नियम क्या है महाराज के, महाराज की थॉट क्या है, महाराज किस तरह से उनकी सोच है, और महाराज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। बहुत लंबी यात्रा की है। होपफुली वे अब पहचान पाएंगे कि महाराज को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। और अगर 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 कहीं गिरते भी हैं तो जल्दी जल्दी रिकवर कर सकेंगे। बहुत सब महाराज क्या बहुत मेहनत की महाराज ने, एक एक पे बहुत मेहनत करते हैं और आज भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब पे करते हैं। यहाँ पे जो साधक विशेष रूप से साधना साधी भी है, बहुत बहुत कृपा करते हैं, बहुत सुंदर कृपा करते हैं। सत्संग के अंतर्गत डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरह से सत्संग में आओ भगत होती है, मान सम्मान होता है। तो कई जगहों पे जो अतिथि होते हैं उनको आगे बिठाया जाता है विशेष रूप से, या कई सत्संगी आगे बैठना पसंद करते हैं, बिल्कुल उधर जहाँ पूजा का स्थान है या जहाँ गायक बैठे होते हैं। ये जो बैठने का स्थान है, ये कई बार बहुत गड़बड़ कर देता है, विशेषकर अगर साधक मन ही मन सोचते हैं कि ये हमारा स्थान है। एक साधक जी ने शेयर किया था कि वे किसी जगह पर नए गए थे और वहाँ पर अभी सत्संग हॉल बन ही नव निर्मित ही हुआ था। और तो वहाँ पर जो जिन साधिकाओं के कारण वो बना, बहुत वर्ष उन्होंने सत्संग किया। तो वो क्या करते कि जब स्वयं तो श्री अमृतवाणी जी गाते तो श्री दृष्टान जी के आगे बैठते, लेकिन जब किसी और की ड्यूटी होती तो उसे साइड पे बैठा के बोलते कि वहाँ उधर बैठ के गाओ। इसका क्लियर मतलब है कि वो अपनी एक
एक स्थान चाहते थे। तो पर जो जो साधक नए आए थे उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं होता है, जिनकी भी ड्यूटी होती है वे उस पर्टिकुलर स्थान पे आके बैठते हैं। अब देखिए, मान को चोट लगी कि ये स्थान मेरा था और उन्होंने सोचा भी होगा उनका है। तो उससे क्या हुआ कि उन्होंने क्या बात, क्योंकि वो नए आए थे, और तो क्या बात बाहर किस चीज का बीजारोपण किया कि जो नए साधक आए हैं इनको विशेष रूप से गद्दी चाहिए, जबकि उल्टी चीज हुई थी। जो वे चाहते थे उसको जब काटा मारा गया तो दूसरे ने कहा कि दूसरे पे लांछन लगा दिया कि ये विशेष रूप से गद्दी चाहते हैं। और आरंभ हुई एक अलग सी यात्रा उनकी। सो यहाँ पर ये देखना है कि जिन साधकों के मन में मान बढ़ाई की इच्छा होती है और वो चाहते हैं, तो वे हमेशा याद रखें कि मान बढ़ाई के साथ साथ आप में ईर्ष्या जरूर आएगी और आप ईर्ष्या की अग्नि में जलते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेन चीज है वो है मान बढ़ाई। आपको मान बढ़ानी चाहिए। आप कहते तो रहेंगे प्रभु मुझ पर कृपा करो, मेरा भी चित्त लगे, मेरे को भी मस्ती आए, मुझे भी ये हो, मैं भी भक्ति में आगे जाना चाहती हूँ। पर ऐसे लोग भक्ति में आगे क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि मान बढ़ाई मिले। उन्हें गुरुजन का यश हो, उन्हें गुरुजन का मान बढ़ाई हो, गुरुजन की जय जयकार हो, ऐसा नहीं होता। उन्हें ये होता है कि हमें ये चीज मिले, हमें श्रेय मिले, हम इस तरह से होता है। तो वो अपनी कहीं ना कहीं स्पेस ढूंढना चाहते हैं। पर एक सत्संगी जो होता है उसको ये सब नहीं, उसको ये सब की जरूरत नहीं होती। वो तो सीधा अपना काम करता है, भक्ति करने आता है, भक्ति करके चले जाता है। उसको ये सब चीजों की नहीं होती। जो ये पोजीशन, ये जगह आगे बैठने की, उधर बैठने की और अपनी पोजीशन रखने की, ये चीजें होती हैं, ये भक्ति नहीं होती है। ये भक्ति नहीं होती है। ये होता है कि जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं उसमें हमें हमारा जो सम्मान हो, हम हमारे पास बहुत सारे लेबल हैं, हमने इतने वर्ष किया हुआ है, इतने वर्ष किया है, इतने से मिले हैं, इतने मिले हैं, फिर वगैरह 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 बहुत सारे लेबल्स होते हैं और उन्हें वही चाहिए होता है, बाकी नहीं चाहिए होता। इन चीज़ों का थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहाँ भी कभी कहीं सत्संग हो रहा है, चाहे ऑनलाइन सत्संगी हैं चाहे, वहां पर भी इस तरह से ईर्ष्या की अग्नि जलती है। और बड़े ध्यान रखिएगा कि ईर्ष्या की अग्नि स्वयं को ही नाश कर देती है। जिससे आप ईर्ष्या करते हो उससे कुछ नहीं होता। क्यों? वो अपने महाराज की गोद में बैठा होता है, वो अपने महाराज के लिए सब कुछ करता है। मैं महाराज के लिए करूं, यहाँ पे गड़बड़ आ जाती है। हाँ, हम महाराज के लिए करें, हम सब करें गुरुजन के लिए, वो अलग बात है। पर मेरे करने से मान बढ़ाई हो, ये अलग बात आ जाती है। ये चीज भक्ति में और एक सत्संगी में, और जिनके अंदर मान बढ़ाई की वो चल रही है, उसमें बहुत 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 अंतर होता है। और महाराज बहुत रक्षा करते हैं। जो सच्चे होते हैं, जो सत्संगी होते हैं, जिन्हें सत्संग के सिवाय कुछ नहीं चाहिए होता, महाराज ऐसों की बड़ी रक्षा करते हैं। और ऐसे क्योंकि जो माइंड्स भक्ति में भी मान बढ़ाई चाहते हैं, वो अपने आप ही एकजुट हो जाते हैं, अपने आप ही एकजुट हो जाते, उनका एकजुट बनता है। पर जिनको सिर्फ सत्संग चाहिए होता है और अपने गुरुजनों का सब सिर्फ चाहिए होता है, वो कई बार अकेले, वो ज्यादातर अकेले ही होते हैं।
वो अकेले ही रहते हैं और अकेले ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उन्हें सत्संग का रस चढ़ा होता है। उन्हें सत्संग का स्वाद चढ़ा होता है। उन्हें उन्हें ड्यूटीज भी इसीलिए चाहिए होती हैं। और वो ड्यूटी के लिए नहीं करते। बहुत डिफरेंस है सेवा करने में, सेवा मिलने में और गुरुजन के कार्य करने में। बड़ा बड़ा अंतर है। कई लोग ड्यूटी समझ के करते हैं, कई लोग मेरी ड्यूटी, मुझे और ड्यूटी मिल जाए, ऐसे ऐसे करके करते हैं कि ड्यूटी मिली है और फिर कंपैरिजन करते हैं कि उसको मिल रही है या उसको मिल रही है, ऐसे ऐसे चीजें करते हैं। किंतु जो सत्संगी होते हैं और विशेष रूप से जो प्रेमी होते हैं, उन्हें उन्हें सेवा से भी कुछ नहीं होता। वे जो भी करते हैं प्रेम के वशीभूत होकर करते हैं। बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सेवादारों में भी और प्रेमियों में भी बहुत अलग डिफरेंस हो जाता है। ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन आई और तभी महाराज ये लेके आए कि भाई बहुत तरह की बहुत सत्संग तो बहुत जन कर रहे हैं, है ना, लाखों करोड़ों जन सत्संग जाते हैं, सत्संग कर रहे हैं, किंतु उसमें हर एक को कुछ अलग चाहिए होता है। और 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 कोई होते हैं उनमें से जिन्हें सत्संग के सिवाय कुछ नहीं चाहिए होता। ऐसे भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं। सो बहुत 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 सुंदर रहा। ये रास्ता बहुत सुंदर है। लेकिन मोह और अहम से बच के रहना बहुत बहुत है। मेरे बच्चे को कह दिया, मेरे बच्चे की ड्यूटी नहीं लगी, सब मैं आ जाएगा, मुंह आ जाएगा। और अहम, मैं इतना कर रही थी, मैंने इतना किया, ये अहम, ये दोनों चीजें ईर्ष्या लेके आएंगी। और ईर्ष्या जो है वो खत्म कर देती है। ईर्ष्या जड़ से ही खत्म कर देती है। कुछ नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, खाली खोखले हो जाते हैं। सो बड़ा ध्यान रखना चाहिए, राइट। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धनियावन का गर्व न कीजे, धनियावन का गर्व न कीजे, कागज ज्यों गल जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। पापी जियरा लोभ करत है, पापी जियरा लोभ करत है, आज कल उठ जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। सिमरन सेवा दया ना कीनी,
क्या मुख लेके जाएगा। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधो, साध संगत तर जाएगा। नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर पछताएगा। नाम सिमर नाम सिमर नाम सिमर पछताएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। राम नाम जाप महामंगलकारी, राम नाम का जाप महामंगलकारी, राम नाम का जाप महामंगलकारी, राम नाम का जाप परम हितकारी, राम नाम का जाप
सो प्रश्न आया कि अनुपमा, मेरी एज की सब लड़कियां सेटल हो चुकी हैं और मैं अभी तक आत्मनिर्भर भी नहीं हुई, और जो मैं काम शुरू कर रही हूँ या जो भी करती हूँ वो चलता नहीं है, और मेरे को रिस्पॉन्स नहीं आता। मतलब मुझे आ जाते हैं मेरे तक, पर उसके आगे बात नहीं बनती है। बहुत सुंदर चर्चा चली, पूरी डिटेल में पूछा क्या काम है, कैसे काम चलता है, क्या करते हो। ऑनलाइन है, माल लाए हुए। तो उन्होंने सोचा कि, मैंने सोचा कि मेरे एरिया के लोगों को बहुत दूर दिल्ली जाना पड़ता है सारा माल लेने के लिए, तो मैं ही उनके लिए यहाँ ले आई हूँ, तो उनके लिए तो बड़ा आसान होगा। आसान तो बिल्कुल होगा, बट 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 कोई आया नहीं, कोई आ नहीं रहे। तो हमने फिर अवलोकन किया कि क्या कारण होगा कि नहीं आ रहे। तो फिर तो बड़ा सुंदर महाराज ही पधारे, और महाराज ने हमें सिखाया कि जब कोई ग्राहक आता है, जैसे ग्राहक आते हैं बड़ा अच्छा लगता है, पूछते हैं और फिर कहते हैं फिर आएंगे, ऐसे करके चले जाते हैं। तो उन्हें कहा कि जब वे आते हैं आपके पास, आपकी जो वाइब्रेशन है वो उनको टच करती है, और आपकी वाइब्रेशन है पता नहीं लेंगे कि नहीं, पता नहीं माल बिकेगा कि नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं। और नेगेटिविटी, राइट, नेगेटिविटी, मेरा क्या होगा, इस माल का क्या होगा, है ना, इस तरह से ये चीज है। तो जब जब ग्राहक आता है आपके पास और उसको ऐसी वाइब्रेशन टच करती है, तो क्या होता है, उसके मन में क्या आता है, सेम चीजें जो आपके मन में चल रही हैं। पता नहीं ये माल अच्छा होगा कि नहीं, पता नहीं ये रिलायबल होगा कि नहीं, पता नहीं कहीं मेरे को नुकसान ना हो जाए, पता नहीं कहीं और ज्यादा अच्छा ना मिल रहा हो, राइट। सो इस तरह के जो आप वाइब्रेशंस दे रहे हैं वही वाइब्रेशंस उनको टच की, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो वापस लौट गए, आए थे राइट, पर वापस लौट गए। तो अब क्या करना है, हमें अपनी वाइब्रेशंस चेंज करनी है, राइट, अपनी वाइब्रेशंस चेंज करनी है, अपनी वाइब्रेशंस वेलकम बनानी है। और कैसी बनानी है, इसमें स्वामी जी महाराज इतना, मतलब वे ही पधारे और उन्होंने ये सारा सिखाया लिटरली। तो कि भाई देखिए, तो हम महाराज की लाइफ पे गए, और स्वामी जी महाराज जब आर्य समाज में, मतलब उनको राम नाम की प्राप्ति हो चुकी थी, तो जब उन्होंने उनके चले वहां से सब कुछ छोड़ के, अकेले ही चले, लेकिन चले तो वे अकेले थे, लेकिन एक चीज बड़ी पक्की थी साथ में, वो थी राम नाम पर अटूट विश्वास। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे अकेले गए हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि आगे क्या होगा, नहीं, अपनी मस्ती में मतवाला योगी, अपनी मस्ती में राम नाम है, राम नाम परम गुरु है साथ, और उसकी मस्ती क्या, मतलब इतनी जबरदस्त कि आप अकेले हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो बच्ची को कहा कि आज की डेट देखिए, आज की डेट देखिए, राइट, कितने सारे सत्संग, असंख्य सत्संग, असंख्य सत्संग, किस बात पे, क्या महाराज ने अट्रैक्ट किया, राम नाम, राइट। सो राम नाम की जो भक्ति, जो उनको रस मिल रहा था, उनको जो सिक्योरिटी मिल रही थी राम नाम से, उनको जो मस्ती मिल रही थी राम नाम से, उनको जो यकीन था राम नाम पर, उसने अट्रैक्ट किया, ऐसा अट्रैक्ट किया कि उनकी देह छोड़ने के कितने ही वर्षों पर्यंत भी वो चल रहा है, आराम से चल रहा है, राइट। अनंत जगहों पे दीक्षा हो रही है, अनंत साधक बन रहे हैं, देख लीजिए,
कितने आए, कितने कितनी इतनी पीढ़ियां ही आगे चलें गई, पता नहीं कितने कितने इस तरह से हो गए। किस बात पे उन्हें यकीन था? क्या वे आज तक अट्रैक्ट कर रहे हैं? राम नाम से भक्ति, प्रेम, परमेश्वर प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, भक्ति। इसलिए अपने आप को अब एज ए साधक हम क्या करें? हम बिजनेस कर रहे हैं, वो माल लेके बैठी है बच्ची, ग्राहक आ रहे हैं पर बिक नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास नहीं है, अपने पे विश्वास नहीं है, और भी विश्वास ही है जो कि वो ऑरा जो है वो इतना नेगेटिव बना हुआ है, टोटल नेगेटिव है। उस ऑरा में ही इतना संशय है, डाउट से, कि ग्राहक आते उसमें भी डाउट आ जाते हैं। जब हम ये मानेंगे कि मैं परमेश्वर की गोदी में हूं, मैं स्वामी जी महाराज की गोदी में बैठी हूं, और मेरे चाहूं और तो स्वामी जी महाराज का ऑरा है, मेरे पास तो राम नाम भी है, और मेरे पास तो राम नाम का ऑरा है, तो डेफिनेटली ये विश्वास कि जिसके पास भी जाएगा ये माल, उसका दुगना चौगुना काम बनेगा। क्या सोच है, राइट? क्या सोच है कि जिसके पास भी ये माल जाएगा, महाराज उनका दुगना चौगुना काम कर दीजिएगा। ये जब विश्वास कि ये महाराज के कारण मुझे ये माल, ये मैंने स्टेप लिया है, और महाराज के कारण ही ये डेफिनेटली होगा सफल, और जिसके हाथ भी जाएगा। अब ये कॉन्फिडेंस आ गया कि क्योंकि ये मेरे को महाराज ने दिलवाया है, सबसे बड़ी बात ये आ जाती है, महाराज ने दिलवाया है, तो ये महाराज का कार्य हुआ, तो महाराज जिसके पास भी भेजेंगे उस पर तो कृपा ही कृपा बरसेगी। जब इस तरह से हम दूसरों के लिए भी, आने वाले ग्राहक जो आए नहीं हैं, आने वाले ग्राहकों के लिए भी जब हम इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, राइट, कि उनका कल्याण होगा ही होगा, तो कैसे नहीं ग्राहक आएंगे, और कैसे नहीं उन्हें सुखद, और उनको ऐसी वाइब्रेशंस टच करेंगी कि नहीं, मुझे लगता है ये माल लेके मेरा बड़ा काम बनने वाला है, ऐसी उसको फील होगा कि नहीं होगा? क्यों? आप वाइब्रेशंस ही वो दे रहे हैं, दरवाजे पे वाइब्रेशंस ही ऐसी हैं कि भाई अरे ये मैं लूंगा तो मेरा कल्याण ही कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा, राइट? सो इसलिए ऐसे अगर हम चाहे हमने सत्संग का प्रचार करना है, चाहे हमने सत्संग में साधक लाने हैं, जब हम ये विश्वास करते हैं कि महाराज सब कर रहे हैं, हम तो मात्र महाराज की गोदी में बैठे हैं, और ये सत्संग तो कल्याण ही कल्याण कर देगा, तो जो आएगा, जो सुनेगा, उसको यही महसूस होगा कि ये सत्संग से तो मेरा कल्याण ही कल्याण होना है। राइट? बिल्कुल, कि इस सत्संग में आके मेरा कल्याण ही कल्याण हो, और निश्चित होता है, राइट? बहुत बहुत भारी कृपा है, बहुत बहुत भारी कृपा है, ये यकीन कि जिसके पास भी ये माल जाएगा, उसका 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 बहुत, उस पर बहुत कृपा बरसने वाली है, ये यकीन। हाँ, जब हम ऐसी चीज, ऐसा बीज अपने अंदर डाल लेते हैं, कितना कितना चमत्कारी ये बीज है ना, कि जिसको भी टच करेगा उस पर उसका कल्याण निश्चित है। उसी तरह हमारे सत्संग, और महाराज को ये यकीन, ये महाराज के सत्संग है, एक एक चीज महाराज की है, कोई अपना आधिपत्य नहीं कर सकता, और कोई अपनी मोहर नहीं लगा सकता इस पे, ये महाराज की है, हर चीज महाराज की धरोहर है, हर चीज। और फिर महाराज की चीज होकर हमें मिल बांट कर उसे चखना चाहिए, एक दूसरे में बांटना चाहिए, राइट? इस तरह से बांटना चाहिए, बेस्ट चीज देनी चाहिए, ये चीज है। ये बहुत सुंदर है, और ये यकीन ही खींच के लेके आता है ग्राहक, ये यकीन
यकीन है, जिस यकीन से बैठेंगे, जिस यकीन से बेचेंगे, उसी वही यकीन बहुत बहुत भारी पक्का होगा, बहुत भारी पक्का होगा। बहुत सुंदर है ये सब। महाराज ने बहुत आनंद आया था। पहले हम इतना कुछ करते रहे, फिर बहुत बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर था। और या तभी महाराज का आज तक इतना जबरदस्त चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है, यस। हम तो उनका जो उनका सागर है, हम तो एक छोटी नन्ही सी बूंद भी नहीं है, शायद बूंद की भी आधी बूंद होंगे, जो कि उनका रस भी पूरी तरह नहीं चखा होगा जो उनका चखा है। यू नो, सो ब्यूटीफुल। ये महाराज का इतना सुंदर है। फिर साधिका जी ने कहा कि हम, आपको याद होगा, ये हमने पहले भी प्रश्न लिया हुआ है, उनको उल्लू दिखते हैं और उल्लुओं की आंखों से बहुत डर लगता है। तो पर मैंने उन्हें कहा कि पर उल्लू तो शुभता के प्रतीक होते हैं, चेंज के प्रतीक होते हैं, तो भय क्यों, आप धन्यवाद क्यों नहीं करते? कहते नहीं, मुझे उल्लुओं से डर लगता है, उनकी आंखों से डर लगता है। तो उन्हें कहो कि फिर यही अपना ग्रोथ मानिए, क्योंकि आपको और भी बहुत सारी इनसिक्योरिटीज हैं, फियर्स हैं। तो जितना आप अपने आप को मानेंगे कि मैं महाराज की गोदी में हूँ और महाराज ही चाहूँ और मेरे हैं, और मुझे प्रेरणा भी अंदर से वही दे रहे हैं और सब कुछ मेरे कार्य वही कर रहे हैं, तो आप देखेंगे, आप ऐसा कीजिए कि जैसे जैसे आपका विश्वास ये बढ़ता जाएगा, आपको जो उल्लू से डर लगता है, ग्रेजुअली आप उन्हें देख के प्रणाम करने लग जाएंगे, और शायद एक दिन मुस्कुराएं भी और उनका इंतजार करें कि मेरे गुड लक साइन है, राइट, वे पधारे हैं तो मेरा गुड लक साइन है। तो ये इसको मानिए कि जैसे जैसे जितना आपका फियर उनके प्रति कम होगा, उतना अपना राम नाम के प्रति, गुरुजनों के प्रति अपना जो फेथ है वो इंक्रीज कीजिएगा। और फेथ इंक्रीज करने से आपको जो आउल, जो कि है ही शुभता के प्रतीक, वहां पर उनकी प्रेजेंस आपको फियरफुल नहीं लगेगी, आपको एक बहुत सुंदर फ्रेंड लगेंगे कि मुझे ब्लेसिंग देने आए हैं, मेरा कोई काम है, मुझे दिखे आज, तो आप ये मानेंगे आज मुझे दिखे तो आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, डेफिनेटली, इस तरह से हो जाएगा। वो तभी होगा जब आप अपने आप को स्वामी जी महाराज की गोदी में बैठेंगे और राम नाम को और उनके ऑरा को अपने अराउंड महसूस करेंगे, और यकीन में बदलेंगे कि हाँ, मेरे अराउंड राम नाम का ऑरा है और मैं गुरुजनों की गोदी में बैठी हुई हूँ, राइट। इस तरह से ये विश्वास का ही है। और बट बहुत फॉर्चुनेट है कि रामोपासना की यात्रा ही विश्वास बेस्ड है, विश्वास पर ही विश्वास को पक्का करती है, ठोस पूर्ण रूप से पक्का करती है। और आज जो बैठक हुई इसमें साधकों ने यही कहा, कहते हम बता नहीं सकते हमें क्या मिला है, हम जानते नहीं थे हमें क्या मिलेगा या क्या मिलने वाला है, और हमें क्या क्या मिला है हम बता नहीं सकते हैं। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि जो आज्ञा का पालन करते हैं उनको फिर जो महाराज ने लिखा होता है वो मिलता जाता है अपने आप ही, कोई मांगना नहीं पड़ता, कोई कुछ करना नहीं पड़ता, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना पड़ता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद, बड़ी कृपा बरसाते हैं। बड़ी दया है उनकी। बहुत दया है, बहुत कृपा है, बहुत ज्यादा। आइए हम चलें पेज 213 213।
वयोवृद्ध तपोधन ज्ञानी, उनमें थे बहुते जन ध्यानी। कांप रहे थे लिए बुढ़ापा, शोक खेदता उनमें व्यापा। बोले वे गद गद हो बानी, व्यंग सहित जन चित्त लुभानी। भो भो वंशज अश्व सुशीलो, प्रभु भक्तों तुम सुनो फुर्तीलो। पीछे फिरो आगे ना जाओ, स्वामी हित निज मन में लाओ। बदलो मुख अब पाँव फिराओ, राघव जी को घर ले जाओ। कर्णवंत प्राणी है माने, गए अश्व विशेष से जाने। इस विनती पर कान लगाना, राम बोले वन को ना जाना। गहरे दुख से गिड़गिड़ाते, गुणी गुरु गिरा से समझाते। रघुपति तभी उतर रथ से ही, उनके साथ चले पथ से ही। विनय सहित ब्राह्मण वे बोले, सार वचन अमृत में घोले। द्विज विप्र के परम हितैषी, राघव गुण शुभ सार गवेशी। मन को जाते संग तुम्हारे, यजन हवन सब कर्म हमारे। उपकरण पीछे सभी आते, हम तेरे हित में है राते। वेद परम धन कोश हमारा, सो हमने मस्तक में धारा। पतिव्रता है हमारी धारा, धर्म है रक्षक उनका भारा। हम सब तेरे साथ चलेंगे, टालो तो हम नहीं चलेंगे। जो चाहो विद्यालय विशाला, वेद होम चले अग्निशाला। पाटन पटन रहे सब होते, हम रहे शुभ बीज को बोते। ऊपर हमने शीस लगाए, हंस पक्ष से केश झुकाए। तो मानो विनती वरदानी, तज दो वन गमन की कहानी। बोले राम है व्रत मेरा, मैं ना फिरूं निश्चय से फेरा। शिक्षा दीक्षा जो थी दिलाई, विद्या मुझे जो गई पढ़ाई। मैं चलता हूँ तद अनुसारी, क्यों बनाओ मुझे अनाचारी। शिक्षा दीक्षा जो थी दिलाई, विद्या मुझे जो गई पढ़ाई। मैं चलता हूँ तद अनुसारी, क्यों बनाओ मुझे अनुचारी। राम 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 राम, 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 राम 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 राम। सो अब जनता जा रही है प्रभु के साथ, और चल रहे हैं। बुढ़ापा है और बहुत दुखी हैं सब। और तो अब कह रहे हैं मत जाओ आगे, अपना स्वामी हित निज मन में लेके आओ। अभी पांव फिराओ, राघव जी को घर ले जाओ। क्यों मान नहीं रहे हो कहना, हाँ, कि इस ऐसी विनती पर सुनो। और राम को क्यों वन लेके जा रहे हो, ना लेके जाओ। तो गिड़गिड़ा रहे हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं। तो राघव ने क्या किया, वे रथ से उतरे और उनके साथ चलने लग गए। हाँ, और तो उनके साथ साथ चलने लग गए, क्योंकि अब वृद्ध हैं, चल नहीं पा रहे, और जो यंग हैं वो आगे आगे तेज रथ के जा रहे हैं। तो उतरे राघव और उनके साथ चले। तो वहाँ
बड़े विनय सहित ब्राह्मण बोले कि देखो आप ब्राह्मणों के बड़े हितैषी रहे हैं, हवन हमारे सब और तो हम भी आपके वन के साथ वन को जा रहे हैं, जितने हमारे कर्म हैं वो सब हम तुम्हारे लिए ही करते हैं, तुम्हारे हित के लिए ही करते हैं, जितना कुछ हमारा है। तो और जितना भी हमारा धन है, जो वेद है वो हमारे मन में है, मस्तक में है। हमारी जो नारियां हैं पतिव्रता है, दारा, अमृतवाणी में भी शब्द आता है दारा, धारा बोलते हैं सब गाते हैं तो धारा बोल रहे होते हैं, धारा नहीं है, दारा है। दारा मीन्स पत्नी, स्त्री, माता पिता बांधव सुत, दारा। धारा नहीं बोलना, धारा तो कुछ, धारा का क्या मतलब हुआ वहां पे, तो दारा है, दारा मतलब पत्नी। और ये सब तो पतिव्रता है हमारी दारा, और धर्म है उनका रक्षक। सो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अगर टालोगे तब भी हम नहीं मानेंगे। जितना भी हमारा सब है, हमने शुभता के ही बीज बोए हैं, और हमने तो हमारी विनती मान लो तुम, तज दो वन गमन की कहानी, हमारे 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 विनती स्वीकार कर लो। तो राम बोलते हैं कि ये मेरा व्रत है, मैंने यही तो दीक्षा ली है, मैंने यही तो शिक्षा ली है, यही तो मुझे पढ़ाया गया है कि एक बार जिस काम में हाथ आगे बढ़ो तो उस पे पीछे नहीं हटना। तो अब जो मुझे पढ़ाया है आप लोगों ने बचपन से, अब मुझे कह रहे हो कि उस पे ना चलें, तो अब क्यों मुझे अनाचारी बनाते हो? जो मुझे पढ़ाया गया है उसके विपरीत क्यों चलाना चाहते हो? बहुत सुंदर है। और प्रभु भी राघव कहीं कहीं बड़े प्यार से समझाते हैं, और हम जानते हैं कि कहीं कहीं वे बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। और या सो यहाँ से इस सब से हमें यही हो रहा है कि जिस कार्य में हम अपना काम बढ़ाएं उसे बहुत दक्षित होके पूरा करें, उस पर हम आधे में ही वापस ना हो लें, नहीं, ये अपनी आदत बनाएं। बच्चे भी आदत कर रहे ये कि डालें कि जिस काम को आगे बढ़ाएं उस काम को पूरा करें। सत्संग में गायन ही सिर्फ नहीं होता, सत्संग में आप अपने बिहेवियर की वाइब्रेशंस लाते हैं। बच्चों से भी बार बार ये कहा है कि आप अपने दिनचर्या में जो बिहेवियर्स किए होते हैं वो आपके सत्संग में रिफ्लेक्ट करता है। महाराज स्वीकार नहीं करते अगर आपके बिहेवियर्स अपने परिवारजनों के प्रति अच्छे नहीं है। बच्चे एडोलेसेंट आ रहे हैं, राइट, एडोलेसेंट एज में आ रहे हैं, और हॉर्मोन्स बहुत अच्छे अपना फ्लो कर रहे हैं। तो ये अगर सेवा करनी है, इस चीज़ की बड़ी ध्यान रखना है। बच्चे जॉब भी करते हैं लेकिन बिहेवियर, क्योंकि वे बुक क्लब लेते हैं, सो इसलिए बिहेवियर्स का बहुत बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखना है। हम किसी को, मम्मी को, पापा को, विशेषकर जो मामा इतना सारा साथ लगती हैं बुक क्लब्स में भी और ये सत्संगों में भी मेहनत करवाती हैं, उठाती हैं, तो उनके साथ गलत नहीं बोल सकते। उनके साथ गलत बोलेंगे तो दूसरों को आनंद ही नहीं टच करेगा। लिटरली करता है। जितना सौम्यपन, जितना बिहेवियर, जितना हमारा एटीट्यूड गुरुजनों के प्रति और गुरुजनों के अनुसार होगा, उतना रस आता है, उतना रस है। नहीं तो गायन तो बहुत सुंदर हो जाता है पर रस नहीं आता, सूखा, ओह बिल्कुल। और रस के लिए तो अपने बिहेवियर्स बड़े अच्छे से देखने चाहिए, अपना मन का पवित्रीकरण बहुत अच्छे से देखना चाहिए, और फिर सेवा बहुत सुंदर जाती है, बहुत ही सुंदर। सो अपने बिहेवियर्स को, अपने एटीट्यूड्स को, अपने लेन देन को, अपने व्यवहार को
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें उसमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ये तभी तभी गायन में रस आता है। सुर तो बज जाते हैं और रौनक भी हो जाती है, किंतु जो चीज़ छूनी होती है कई बार वह अंदर तक छूती नहीं है, उसका ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। सो या चलते हैं हम ध्यान पर। और हम ध्यान कुंभक के साथ करते हैं हमेशा। तो 2 बार हम कुंभक प्राणायाम करेंगे और उसके बाद ध्यान पर बैठेंगे। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।